अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट जेएस रिएक्ट डॉम। व्हाट इज डॉम? डॉम जो है बेसिकली एब्रिविएटेड है, स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जो है एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम स्टैंडर्ड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेब पेज के लिए हम इसे यूज करते हैं एप्लीकेशंस के लिए। इन इजियर वर्ड में जो है वो डॉम जो है बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। वेबसाइट के अंदर जो है आप यूज कर सकते हैं नोड्स के अंदर। डॉम जो है प्रोवाइड कर रहा होता है एक लैंग्वेज को, न्यूट्रल इंटरफेस को जो अलो कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है अपने कंटेंट को एलिमेंट के लिए, वेब पेज के लिए। तो बिफोर रिएक्ट डेवलपर्स डायरेक्टली मैनिपुलेटेड द DOM एलिमेंट्स which results the frequent DOM manipulation, and each time an update was made the browser had to recalculate and repaint the whole view according to the particular CSS of the page, which made the total process to consume a lot of time. For betterment, React brought into the sense the virtual DOM। रिएक्ट से पहले जो है वो डेवलपर्स डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहे होते हैं डोम एलिमेंट्स को, जिसमें रिजल्ट आ रहा होता है फ्रीक्वेंट डोम मैनिपुलेशन, और हर वक्त जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, मेड कर रहे होते हैं ब्राउजर को, जिसमें रिकैलकुलेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं अपने होल व्यू अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर सीएसएस ऑफ द पेज जिसके अंदर आप मेड कर रहे होते हैं। टोटल प्रोसेस जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है आपका लॉट ऑफ टाइम, और बेटरमेंट के लिए जो है वो रिएक्ट आप खरीदना पड़ती है सेंस जो है वो वर्चुअल डोम के लिए। और डोम वर्चुअल डोम जो है वो रेफर्ड कर रहा होता है जिसके अंदर कॉपी ऑफ द एक्चुअल डोम रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, जिसमें आप यूज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपनी अपडेट्स को जो मेड किया गया यूजर के लिए, और फाइनली जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ओरिजिनल ब्राउजर के डोम और कंज्यूम कर रहा होता है मच लेसर टाइम। व्हाट इज रिएक्ट डोम? रिएक्ट डोम जो है वो एक पैकेज है जो प्रोवाइड कर रहा होता है डोम स्पेसिफाई मेथड को, जिसको हम यूज करते हैं टॉप लेवल वेब पेज ऐप के लिए, जो इनेबल कर रहा होता है एफिशिएंट वे से हम जो है मैनेज कर सकते हैं डोम एलिमेंट्स को वेब पेज के लिए। रिएक्ट डोम प्रोवाइड कर रहा होता है डेवलपर्स को, जिसमें एपीआई होती है फॉलोइंग मेथड के साथ इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फ्यू मेथड्स पुट किए गए हैं, यहाँ पे फ्यू क्लासेस पुट की गई हैं, रेंडर है और फाइंड डोम नोड है, अनमाउंट कंपोनेंट एट नोड, हाइड्रेट एंड क्रिएट पोर्टल। प्री रिक्वेस्टिंग, जब हम यूज करते हैं रिएक्ट डॉम को रिएक्ट में रिएक्ट वेब ऐप के लिए, तो फर्स्ट जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं रिएक्ट डॉम को रिएक्ट डॉम पैकेज के साथ, पैकेज से, और यूज करते हैं कोड स्नाइपर जिसमें इंपोर्ट रिएक्ट डॉम है फ्रॉम रिएक्ट डॉम से। जहाँ पे देखे कि इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट डॉम से रिएक्ट डॉम के अंदर, यहाँ पर रेंडर फंक्शन पुट किया गया। ये जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है रिएक्ट डॉम का, और इस फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं, रेंडर कर रहे होते हैं सिंगल रिएक्ट कंपोनेंट को सेवरल कंपोनेंट से रैप कर रहा होता है, टुगेदर कर रहा होता है कंपोनेंट में और डिवीजन एलिमेंट में। तो ये फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं, एफिशिएंट मेथड्स हैं रिएक्ट, जिसमें आप अपडेट कर सकते हैं अपने डॉम को, जो इनेबल कर रहा होता है, चेंज कर सकते हैं अपने सब ट्री को एफिशिएंट डिफरेंट मेथड के साथ। सिंटैक्स है रिएक्ट डॉम रेंडर एलिमेंट कंटेनर, और कॉलबैक जो है पुट किया गया। पैरामीटर्स, ये मेथड जो है वो मिनिमम जो है 3 पैरामीटर्स को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए, फर्स्ट आता है एलिमेंट, ये पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा होता है जेएसएक्स एक्सप्रेशन को और रिएक्ट एलिमेंट को। तो सेकंड आता है कंटेनर, ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो आप रेंडर कर चुके होते हैं। द कॉलबैक, ये जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर जो एक्सेप्ट कर रहा होता है फंक्शन को, जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप, रेंडर जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद रिटर्न टाइम, this function returns a reference to the component or null if the stateless component was rendered। यहाँ पे find model null function जो आपको किया गया, find DOM node function, ये फंक्शन जो है वो जनरली हम यूज करते हैं जिसके अंदर DOM नोड आता है और पर्टिकुलर रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट होता है जो रेंडर कर चुका होता है। ये मेथड जो है वो एक लेस है, और इसे हम जो है वो हम लेस यूज करते हैं, और इसमें जो है वो आप कोड को डन कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं अपने रेफरेंस एट्रीब्यूट को कंपोनेंट इटसेल्फ। सिंटैक्स है रिएक्ट डॉम डॉट फाइंड डॉम नोड कंपोनेंट। पैरामीटर, ये मेथड जो है सेट कर रहा होता है सिंगल पैरामीटर को जिसका नेम है, यहाँ पे पुट किया गया डॉम ब्राउजर जो है पुट किया गया। रिटर्न टाइप पुट की गई यहाँ पे। उसके बाद आता है अनमाउंट कंपोनेंट एट नोड फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं अनमाउंट और रिमूव कर सकते हैं रिएक्ट कंपोनेंट को जो रेंडर्ड किया गया, जो पर्टिकुलर कंटेनर में जो है यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पुट की गई है, यू मे थिंक of a notification component after the brief amount of time it is better to remove the component, making the web page more efficient। Syntax DOM react DOM unmount
और कंपोनेंट एंड नोड कंटेनर पुट किया गया। पैरामीटर ये जो है मेथड एक्सेप्ट कर रहा होता है सिंगल पैरामीटर को, और यहाँ पे जो है पुट किया गया डॉम कंटेनर जो रिएक्ट कंपोनेंट जो है रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रेट फंक्शन, ये मेथड जो है वो इक्विवेलेंट है रेंडर मेथड से, और इसमें जो है वो इम्प्लीमेंटेड किया गया। इसमें आप यूज कर सकते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग को। तो सिंटैक्स है रिएक्ट डॉम डॉट हाइड्रेट एलिमेंट कंटेनर कॉलबैक। पैरामीटर ये मेथड जो है एक्सेप्ट कर रहा होता है 3 पैरामीटर्स को। फर्स्ट वन इज एलिमेंट कंटेनर कॉलबैक। एलिमेंट ये मेथड एक्सेप्ट कर रहा होता है जेएस के एक्सप्रेशन को और रिएक्ट कंपोनेंट को जो रेंडर किया जाता है। कंटेनर है दिस पैरामीटर एक्सेप्ट्स द कंटेनर इन विच द एलिमेंट्स हैज टू बी रेंडर्ड। Callback, this is an optional parameter that accepts a function that is to be executed once the render is complete. Return type, इसके बाद आता है create portal। यूजुअली जब हम एलिमेंट को जो है वो रिटर्न कर रहे होते हैं कंपोनेंट के साथ रेंडर मेथड को यूज करते हुए, तो डोम में प्रोजेक्ट मॉडल है जिसमें चाइल्ड ऑफ एलिमेंट्स आते हैं और नियरेस्ट पेरेंट नोड आता है। सम केसेस में जो है हम इसको डिजायर नहीं कर सकते। तो पोर्टल जो है वो लो कर रहा होता है जब हम रेंडर कर रहे होते हैं कंपोनेंट को डोम के अंदर, नोड के अंदर, और आउटसाइड द करंट डोम जो है वो रैची होता है कंपोनेंट कंपाउंड से। तो सिंटैक्स है डोम रिएक्ट डोम क्रिएट पोर्टल चाइल्ड कंटेनर। पैरामीटर ये मेथड एक्सेप्ट कर रहा होता है 2 पैरामीटर्स को, चाइल्ड एंड कंटेनर। चाइल्ड ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा होता है JSX एक्सप्रेशन को और रिएक्ट कंपोनेंट को रेंडर किया जाता है। कंटेनर दिस पैरामीटर एक्सेप्ट्स द कंटेनर इन व्हिच द एलिमेंट्स हैज टू बी रेंडर्ड। इसका रिटर्न टाइप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, रिएक्ट डोम रेंडर रिप्लेस the child of the given container if any. It uses a highly efficient different algorithms and can modify any subtree of the DOM. Second, find DOM node function can only be implemented upon mounted components. Thus, functional components cannot be used in the find DOM node method. React DOM uses observables, thus provides an efficient way of DOM handling. लास्ट वन आता है रिएक्ट डॉम कैन बी यूज्ड ऑन बोथ द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।